मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSc कॉलेज, MA प्रीवियस के सेकंड पेपर में घनानंद के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करा रही हूँ। आज मैं आपको घनानंद के महत्वपूर्ण पद की सप्रसंग व्याख्या बताऊंगी। इस पद में कवि घनानंद ने अपनी नायिका के अनुपम सौंदर्य का चित्रण किया है। हम सभी जानते हैं कि कवि घनानंद सौंदर्य और प्रेम के मर्मज्ञ कवि रहे हैं। उन्होंने अपनी नायिका के सौंदर्य का जो चित्रण किया है वो देखते ही बनता है। देखिएगा, लाजन लपेट चितवनी भेद भाय भरी, लसति ललित लोल चख तिरचननी में। लाजन लपेटी यानी जो घनानंद की प्रिया है सुजान, वो इतनी रूप माधुरी से भरी हुई है कि वह बाला लज्जा में लिपटे हुए जो उसके सुंदर नेत्र हैं, वो सुंदर नेत्रों को लसत ललित लोल चख तिरचननी के वो सुंदर चंचल तथा तिरछे नेत्रों से चितवन यानी तिरछी नज़रों से वो जो देखती है वो बहुत ही सुशोभित होती है। इसका अभिप्राय ये है कि जब नायिका संयोग की कामना से अपने प्रियतम को निहारती है तो उसके नेत्रों में मद की लाली के साथ साथ में लज्जा की भावना भी प्रकट होती है, यानी वो लज्जा भी उसके इस भाव में दिखाई देते हैं। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भार। अब देखिए, इसमें नायिका के को सौंदर्य का भंडार बताया है। छवि को सदन यानी वो इतनी सुंदर नायिका है कि उसको ऐसा कहा जा सकता है कि वह सौंदर्य का भंडार है। उसका जो गोर वर्ण है और गोर वर्ण के साथ में उसके जो रुचिर भाल, उसके गोरा वर्णन है और उसका जो भाल यानी ललाट जो है वह भी अत्यंत सुंदर है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, कवि ने कहा है कि जब वह बोलती है यानी उसका जो ललाट है वो सुंदर है, और जब वो मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है कि मंद मंद मधुर मुस्कान में रस टपक रहा है। इसका अभिप्राय क्या है? रस टपकना, इसका मतलब है आनंद आना। और उसके बाद में दसन दमक फैली ही है मोती माल है। और नायिका की दंत पंक्ति है, नायिका की दंत पंक्ति जो है वो इतनी अच्छी चमक रही है। और उसके ऊपर उसने क्या कर रखा है नायिका ने कि जब उसने दसन दमकनी दमक फैली कि कवि ने नायिका के चमकते हुए सफ़ेद जो दांत हैं उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। और प्रिय सो लड़क की प्रेम पगी बतरानी में, और वो अपने प्रिय से लाड़ में आकर के प्रेम भरी बातें जब वो करती है तो कवि ने कहा है आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल है। तो उसके जो भाव हैं, हाव भाव हैं, उसकी जो चपलता है, उससे दांतों की चमक फैलकर ऐसी प्रतीत होती है कि उसने जो है हृदय पर मोती की माला धारण कर रखी है। और आनंद की निधि जगमगती छबीली बाल यानी उस बाला ने सौंदर्य जो उसका है उसके कारण ऐसा लगता है वो आनंद का खजाना है। वो जब अंगनी अनंग धुरी मुरी जानी में, जब वो मुड़ कर के देखती है, नायिका जब मुड़ कर देखती है यानी काम उत्तेजना के कारण से, तो
तब वो मुड़ करके देखती है तो ऐसा लगता है, यानी इसका भावार्थ ये है कि उसका अंग संचालन में जो अनंग रंग यानी कामदेव का रंग जो है वो भरा हुआ है। यानी इसके अंदर वो मुड़ मुड़ के देखती है अपने काम उत्तेजित होकर के। जब वो मुड़ मुड़ करके देखती है तो ऐसा लगता है कि कामदेव का रंग, अनंग का कामदेव को कहा जाता है, तो उसमें यानी उसमें कामदेव का रंग कूट कूट कर भरे, यानी नायिका बहुत ही सुंदर है। अब देखिएगा इसके अंदर हम जो विशेष बिंदु देखेंगे उसमें लाजनी लपटी ललित लसती ललित लोल में, उसके बाद जहाँ पर भी एक वर्ण की आवृत्ति हुई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के कई प्रकार होते हैं, कहीं पर छे का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, उसके बाद में आपके जो है श्रुत्यानुप्रास, कई उदाहरण हैं उसमें। और उसके बाद में देखिएगा कि मनो यहाँ पर आया है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि जो हमने देखा उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हमें कहाँ दिखाई देगा, जहाँ पर मानो और मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। अब उसमें रस टपकना या उसके बाद में प्रेम पगी बातें करना, इन सब में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अब ये पद आपको समझ में आ गया होगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और धन्यवाद।